मैं इस वक्त जौनपुर अंबेडकर चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पर अतुल सुभाष मोदी को न्याय देने के लिए जो सेव इंडिया फैमिलीज फाउंडेशन सड़कों पर उतरी है और उसका यह कहना है कि आखिर पुरुष प्रताड़ना कब तक सहेंगे। क्या सिर्फ पुरुष हर्जाना देने के लिए हैं? आजकल लड़के हों या लड़कियां सब बराबर हैं, सब सर्विस कर रहे हैं, लड़की भी सर्विस कर रहे हैं, लड़के भी सर्विस कर रहे हैं। तो फिर एफआईआर सिर्फ लड़की की तरफ से होता है और हर्जाना जिंदगी भर लड़के पक्ष के लोग भरते हैं। आखिर ये क्यों और ये कब तक चलता रहेगा? आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर यूथ इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अतुल की एक फ़ोटो लेकर यहाँ पर देखिए कि जस्टिस इज ड्यू। जो खुद अतुल सुसाइड में बोल के गए हैं उन शब्दों का यहाँ पर उल्लेख है। और साथ ही ये देखिए कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन यहाँ पर है। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग सड़कों पे आज उतरे हैं जौनपुर। न्याय मिलना चाहिए सर। किस तरह की न्याय भाई साहब? जो भी जेंडर बायस लॉ बने हुए हैं उसमें सुधार होना चाहिए। और एक अतुल जो कि टेक्नीशियन इंजीनियर भी था एआई का बेंगलोर में, उसने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे अप्रॉक्स 90 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ गया। और उसमें जो एलिगेशन लगाए हैं, जो उसमें प्राइम एलिगेशन लगे हैं जिन लोगों के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए सर। क्या कहेंगे भाई साहब? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अतुल सुभाष की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे हैं। और वो इतना प्रताड़ित हो चुका था इस कानून से कि उसने आत्महत्या आत्महत्या उसने कर ली। अभी इसमें हम इसलिए उतरे हैं यहाँ पर कि हम चाहते हैं जो 498 है दहेज प्रथा का जो नियम है उसमें संशोधन किया जाए, उस लॉ में संशोधन किया जाए और एक पुरुष आयोग का संगठन किया जाए, जो कब से हर पुरुषों की डिमांड है बट फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं इसमें चेंजेस हो। और हमारी जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटी को बचा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं हम, तो मेंटेनेंस सिर्फ मर्द क्यों दे? मर्द को भी दर्द होता है ना, वो कमाता है किसके लिए? परिवार को कैसे चलाएगा, कैसे मेंटेनेंस देगा? या ये तारीख पे तारीख करता रहेगा? जैसे अतुल सुभाष का केस है, उसको 2 साल में 120 डेट्स दी गई वहाँ पर। और एक कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने का बंदा जो करता है उसको साल में 24 छुट्टियां मिलती हैं। तो वो 120 डेट्स कैसे अटेंड करेगा? और अगर 120 अटेंड करेगा, डेट नहीं करता है वहाँ पे, तो हमारा संविधान कहता है उसके खिलाफ में BW और NBW अरेस्ट किया जाए उस लड़के को। तो ये हम संविधान में चेंज चाहते हैं और ये जेंडर बेस्ड लॉ है उसको चेंज किया जाए और पुरुष आयोग का संगठन किया जाए जल्द से जल्द। मैं न्याय चाहता हूं अतुल सुभाष जी के लिए। और मैं यहां पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अतुल सुभाष जी ने आत्महत्या की है इस सिस्टम से आर के, और इस सिस्टम की जो कहानी है वो ऐसे ही शुरू नहीं होती। वो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। एक झूठे केस की कहानी, एक झूठी इबारत के आधार पर सिर्फ महिला एक झूठी इबारत लेकर थाने पर पहुंचती है और वहां से शुरू होती है वो झूठी कहानी। जब महिला थाने पहुंचती है तो उसकी केवल मनगढ़ंत कहानी के आधार पर एक केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद आईओ महोदय उसके मात्र कहानी के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं। पति पक्ष और उसके परिवार द्वारा दिए गए किसी भी सबूत को उस विवेचना में शामिल नहीं किया जाता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर हम कहेंगे सर कि अतुल के साथ जो हुआ बहुत ही अन्यायपूर्ण हुआ। एक व्यक्ति जो देश ने क्या खोया अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। एक बहुत ही होनहार व्यक्ति, एआई का एक्सपर्ट व्यक्ति, और इस मजबूरी में फंस करके उसको आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि ये जेंडर बायस्ड लॉ है। उसकी कहीं सुनी नहीं गई, उसने जो भी अपने सबूत दिए उससे देखा नहीं गया और हर चीज़ में उसको अनदेखा किया गया। 40,000 रुपये इस जौनपुर में 2.5 साल के बच्चे का मेंटेनेंस लगाया गया। क्या ज़रूरत है? 2.5 साल का बच्चा कितना भोजन करेगा? क्या खर्च उसका आएगा? उसको सर हम यही कहना चाहेंगे, हम लोगों को अतुल सुभाष बनने पर मजबूर ना किया जाए। कानून में बदलाव होना चाहिए क्योंकि हम सब पीड़ित हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं हम सब पीड़ित हैं। हम लोगों को अतुल सुभाष बनने, देश का जो यूथ है वो कह रहा है कि हमें अतुल बनने पर मजबूर न किया जाए। वाकई में एक बड़ी बात है। जिस तरह से चाहे बेंगलोर की सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों, अब तो जौनपुर में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं। और ये फाउंडेशन भी देखिए, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। अब आप समझ सकते हैं कि इसका जो ये मोटो है वही बता रहा है कि किस तरह से परिवार की एकजुटता की बात कर रहा है। लेकिन पुरुष कब तक हर्जाना भरेगा? क्या कहेंगे भाई साहब? आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं आज। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग ये बताना चाहें कि हम लोग तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं अतुल सुभाष को और जस्टिस किया जाए अतुल सुभाष के साथ।
और जिस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, तो उसके साथ न्याय किया जाए। इतना इनसेंसिटिव सोसाइटी अनसिविलाइज्ड वे में तो ना सोचा जाए, तो कुछ तो उसकी बातों को अहमियत दिया जाए, उस हिसाब से न्याय किया जाए उसके साथ। ये बताइए, जब यूथ जब अपने इच्छा अनुसार किसी लड़की से जब शादी करते हैं जिसमें परिवार की अगर सहमति नहीं होती है, क्या इस तरह के केस उनमें ज़्यादा होता है क्या जब वो अकेले रहते हैं इस तरह के, जब अपने हिसाब से वो आगे अपना जीवन बढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भरम है लोगों का। ऐसा भरम है कि जो शादी.com या फिर आउट ऑफ अरेंज मैरिज हो रहा है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सबसे पहले बात ये, ऐसा कोई इसका कोई सर्वे नहीं है, या आप अपने मन से एंटिसिपेटेड डाटा बता रहे हैं कि आसपास जो डाटा देके आपसे पूछ रहे हैं क्या कुछ ज़्यादा होता है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, तो संभावना जाने वाला भी नहीं रहता। नहीं, समझाने वाला रहे चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं। उनको वेपन ऑलरेडी दिया गया है जुडिशरी के द्वारा, तो वेपन तो यूज करेंगे ही ना। यदि जिसके साथ रियल में टॉर्चर हुआ है, रियल में जिनके साथ क्रिमिनलाइज एक्ट हुआ है, वो तो पनिश करेंगे। आप एनसीआरबी के डाटा पे जाके देखिए ना, 498 का जो कन्विक्शन रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 90% है। क्यों 90% पे ही कन्विक्शन, फिर एक्यूटल रेट हो गया। कन्विक्टेड मात्र 10%, 8 से 10% लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्स है ना। और आप बताइए, अभी तो खैर थोड़ा सा उसमें हल्का कर दिया गया, सुधार हुआ है। पहले तो बस दर्ज, देखिए उसमें क्या है ना, लड़की का सिर्फ स्टेटमेंट काफ़ी है दर्ज करने के लिए, नो नीड ऑफ एनी प्राइम एविडेंस टू फाइल द केस अंडर 498A। उसके बाद आप तो पहले अरेस्ट होते हैं। आप अरेस्ट होते ही आपका जो प्रोफेशनल कैरियर, जॉब, उस पर क्या इम्पेक्ट पड़े। जो लिखा है जस्टिस इज ड्यू, तो क्या चाहते हैं? उन्होंने जो जस्टिस की मांग की है, वो जो प्राइम एक्यूज उन्होंने जिन को ठहराया, पहले उनको पनिश किया जाए। उन्होंने तो साफ बोला, यदि मैं अपनी गलती और अपने हरासर को प्रमाणित ना कर पाऊं तो मेरी अस्थियों को गटर में फेंक दो, कोर्ट के न्यायालय के सामने। अब एक सिविलाइज्ड आदमी इससे बेटर ढंग से क्या बोल सकता? अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक फैमिली जिनके ऊपर आरोप अतुल ने लगाया है वो सब फरार हैं। पुलिस हाथ धर के बैठी है, चाहे बेंगलोर की पुलिस हो या यूपी की पुलिस। बेंगलोर पुलिस तो अभी हमने देखा कि आई थी जौनपुर में और उनके दरवाजे के बाहर नोटिस दे के गई है, चस्पा, कि 3 दिन के अंदर अगर आप लोग स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फैमिली तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई अपने बेल के। वो एंटीसिपेटरी के लिए, सर एंटीसिपेटरी बचाव के लिए वो पहुंच गए हैं, बट जुडिशरी पहुंचे तो गिरफ्तार तो हो सकते थे ना। नहीं सर, एंटीसिपेटरी बेल के लिए विक्टिम को खुद हाजिर वहाँ पे नहीं होना पड़ता है, लॉयर उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के केस में। सो इसीलिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए हैं, जो कि जुडिशरी उनकी नहीं होती है, वो बेंगलोर की होती है। इस तरह का मामला है, क्या कहेंगे भाई साहब? सर अतुल जी को जस्टिस मिलना चाहिए, जो उन्होंने किया है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इस बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जितने भी यूथ हैं इनके अपने अपने सवाल हैं, और सवाल में इनके कई अहम पॉइंट्स हैं जिसको ये लोग कह रहे हैं कि न्याय में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि मामला अतुल के देहांत का है, जिस तरह से उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, 80 मिनट से ज़्यादा जो वीडियो बना के जो उन्होंने आत्महत्या किया है, उसके ऊपर ये लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, श्रद्धांजलि अतुल को दे रहे हैं। साथ ही अतुल ने जिन कारणों को बताते हुए आत्महत्या किया है, उन कारणों पर इन्होंने, ये लोग जो उनके सहयोगी यानी उनके समर्थक लोग हैं, यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान और कानून में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, जौनपुर।